Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार टीचर्स अड्डा के इस यूट्यूब मंच पर। रात्रि के 9 बजे का समय हमारी संस्कृत पाठशाला का ये समय होता है। तो आप लोग भी अपने दिन भर के कामों को निपटा करके अपनी तैयारी के लिए आप लोग जुट गए हैं। आप लोग तो आज का विषय मेरा यूजीसी नेट का रहेगा, पर मैं अपने विषय को प्रारंभ करूं तो उससे पहले हम लोग परमात्मा से एक प्रार्थना कर लेते हैं, और वो प्रार्थना क्या हो उसके विषय में मैं बात करूं। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा अपने विषय में कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस किस विषय की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। एक बार जल्दी से इस विषय को आप बता दीजिएगा, अपने कमेंट कर दीजिएगा। मैं तब तक हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। कुछ मांगना हो परमात्मा से, हम परमात्मा से क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या मांग सकते हैं। वॉइस कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सब कोई बताए, वॉइस कम है क्या शीघ्रता से। मेरी ओर से मुझे लगता है आवाज़ कम है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने एक बार इसको आवाज़ को अभी दोबारा से किया है, तो एक बार चेक करते हैं। अब शायद जो है वो ठीक आ गई होगी। एक बार बताएं आप लोग, क्या अभी आपको आवाज़ ठीक आ रही है? चलिए जो भी है जैसे भी है, अभी इसी तरह से देखते हैं करके। थोड़ी कम है आवाज़ ऐसा बता रहे हैं। किया तो है पर करने के बाद भी ये ऐसा ही दिखा रहा है, क्या करें। चलाते हैं काम ऐसे ही आज, ठीक है। समय निकला जा रहा है। मुझे आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बातें नहीं प्रश्न हल कराने हैं, करने हैं। ये श्लोक जो है ये स्वामी समर्पणानंद जी का लिखा हुआ श्लोक है। अब ठीक है, चलिए ठीक है। तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं समर्पणानंद जी। ये भक्ति लहरी लिखी हुई है, गुरुकुल प्रभात आश्रम है। यदि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, वहाँ के संस्थापक रहे हैं स्वामी समर्पणानंद जी। पहले आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आचार्य थे, और पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, तो उन्होंने ये श्लोक लिखा है। इस श्लोक को मैं आपको बीच में रख के आज इससे हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। विना लोभं लाभं यदिह सकलं विश्वमवसि। विना लोभं लाभं यदिह सकलं विश्वमवसि। प्रयासं लोकार्थे नवरत मनन्तं च वहसि। प्रयासं लोकार्थे नवरत मनन्तं च वहसि। ममाप्येतां शक्तिं वितर भगवन् नित्यमधुरां। तवेदं वात्सल्यं यदि मयि ततो जन्म
तवेदं वात्सल्यं यदि मयि ततो जन्म सफलम। परमात्मा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और पहले पूछते हैं कि हे परमात्मा कि विना लोभम लाभम यद इह सकलम विश्वम अवसि। हे परमात्मा, जैसे आप बिना किसी लोभ के, बिना किसी लाभ के इस पूरे संसार को जो है अवसि, इसकी रक्षा करते हो, और प्रयासम लोकार्थे, इस लोक के लिए, इस संसार के लिए आप प्रयास जो है उस अनवरतम और अनंतं च वहसि। कैसा प्रयास? अनंत प्रयास को और अनवरत करते रहते हो, वहसि वहन करते हो। तो हे परमात्मा, यदि आपकी ये शक्ति, आप बिना लोभ के, बिना लाभ के सारे संसार की रक्षा करते हो और निरंतर जो है अनंत प्रयासों को वहन करते हो, अनंत प्रयास करते रहते हो लोक हित के लिए, कल्याण के लिए, तो ममापि एताम शक्तिम वितर भगवन नित्य मधुराम। हे भगवन, नित्य मधुराम, ये जो नित्य मधुर है, ऐसी शक्ति को ममापि वितर, इस मधुर नित्य शक्ति को मुझ पर भी वितरित कर दो, मुझे भी दे दो। तवेदम वात्सल्यम, यदि मई, यदि आपका यह वात्सल्य मुझ पर हो जाता है, ततो जन्म सफलम, तो मेरा जन्म जो है वो सफल हो जाता है। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना जो है वो बुद्धदेव जी कर रहे हैं। मैं आपका ये जो सेशन है इसको आरंभ कर ही रहा था कि अचानक से मुझे श्लोक याद आ गया और मैंने तुरंत इसको ढूंढा और ढूंढ करके ऐसे ही पेस्ट कर दिया। मैं जैसे था वो कट पेस्ट करके कर दिया तुरंत ही 9 बजने में 1 मिनट पे। तो ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। आवाज़ कम है, इसका क्या करें? आवाज़ कम है, 1 सेकंड। हम लोग आवाज़ को लेकर के क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आवाज़ जो है वो कम होनी नहीं चाहिए थी वैसे। अब देखिएगा, आवाज़ मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जो कर सकता था वो मैंने दोनों तीनों प्रयास करके देख लिए हैं। कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो कोई नहीं, अब जो भी है जैसे भी है, हम लोग बिना समय गंवाए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा भी है आपको आज काम चलाना पड़ेगा इसी से, जिस भी रूप में ये है। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। माइक पास आता है तो तेज हो जाती है। शिवम शर्मा जी, चलिए ठीक है, जो भी है जैसे भी आप देख लीजिएगा। आज आपकी परीक्षा मुझे लेनी है, परीक्षा लेनी है। मैं 3 दिन से कारक पढ़ा रहा हूँ, 3 नहीं 2 दिन से कारक पढ़ा रहा हूँ। तो आज कारक के प्रश्न आपके मुझे आपसे कराने हैं। मैं आपसे ये आशा करता हूँ जब आप उत्तर देंगे तो आप उत्तर देते समय सूत्र लिखेंगे कि इस सूत्र से ये कार्य हुआ है, इस सूत्र से ये विभक्ति हुई है। जो भी है, जो अधिक से अधिक आप उसके विषय में जानते होंगे तो सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। द्रोणो व्रीहि में ये जो प्रथमा हुई है, द्रोणः व्रीहि में द्रोण शब्द में जो प्रथमा हुई है वो किस अर्थ में हुई है आपको पता ही है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिक्ये, परिमाण मात्राधिक्ये, वचन मात्रे, किस में हुई है? सी कह रहे हैं परिमाण मात्राधिक्य, सुजाता चौहान जी। चलिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपका देखो, परिमाण, वैसे तो कोई भी शब्द है वो प्रातिपदिकार्थ भी है और वो लिंग को भी अपने कहेगा ही, वचन को भी कहेगा। लेकिन यहाँ पर जो देने का उदाहरण है वो आधिक्य को बताने वाला है। तो द्रोण भर जो है वो व्रीहि दे रहा है, धान्य दे रहा है, गेहूं दे रहा है।
इसलिए यहाँ पर परिमाण मात्र की अधिकता में प्रथमा हुई है, ये इसका उदाहरण बनता है। ठीक है, उत्तर आप लोगों का सी उत्तर सबका ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सर्णौ इति सूत्रस्य प्रत्यवसानार्थे किम उदाहरणम। लो जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सर्णौ, यहाँ पर ये जो शब्द आ रहे हैं गति, बुद्धि और प्रत्यवसान, इन अर्थों की बात हो रही है इसमें। तो प्रत्यवसान का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? मेघा जैन जी हैं, मैं संभवतः पहली बार देख रहा हूँ। सीमा अहलावत जी हैं, सौरभ देव जी हैं, सत्येंद्र शर्मा जी हैं, भूपेंद्र हाय कह रहे हैं। तो 2 का सी भी है, डी भी है। सी उत्तर हुआ आशयत सलिले पृथ्वीम, और डी हुआ वेदार्थम स्वान अवेदयत। हाँ, फंस जाएंगे, यही तो पूछा था। ए कह रहे हैं आशयत चामृतम देवान, 3 उत्तर आ गए हैं। सी बी उत्तर भी है क्या किसी का? 2 सी डी 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 ए डी, तो चलो बी नहीं है, कम से कम ये तो अच्छी बात है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए सूत्र क्या कहता है। सूत्र कहता है गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ वाली, इसको सूत्र को लिख लेते हैं हम। गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्माणाम कर्मणाम अकर्मकाणाम च अणौ यह कर्ता। तो ये 3 धातुएं हैं, 3 हमारे पास धातु अर्थ हैं। एक गत्यर्थ और दूसरा बुद्धि अर्थ और प्रत्यवसान अर्थ। तो गत्यर्थ जो है उसके लिए उदाहरण है यहाँ पर वेदम अद्य आशयत सलिल वेदार्थान। ये तो बुद्धि अर्थ वाला हो गया। वेदार्थम स्वान अवेदयत, अपनों को वेद पढ़ाया, तो यहाँ पर ये बुद्धि अर्थ वाला हो गया, पढ़ाने वाला। आशयत सलिले पृथ्वीम अस धातु और वेदम अध्यापयत विधिम। यहाँ पर उदाहरण जो था शत्रुन अगमयत स्वर्गम, ये वाला उदाहरण जो है ये गत्यर्थक धातु का उदाहरण है। बाकी यहाँ पर जो प्रत्यवसान शब्द पूछा है वो भोजन करने के अर्थ में है। तो आशयत च अमृतम देवान, ये इसका अर्थ उत्तर है। लेकिन आशयत सलिले पृथ्वीम, ये भी गत्यर्थक धातु ही है। आशयत आस धातु आस्ते नहीं, ये तो अकर्मक धातु का उदाहरण है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पर जो भी सूत्र लिखे होते हैं, हाँ शत्रुम अगमयत स्वर्गम, बिल्कुल बी गौतम जी कह रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मेरा जो इस सूत्र को लाने का उद्देश्य था, इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य था, वो यही था कि हमें जो भी सूत्र लिखे हुए हैं उनमें जो भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का क्या अर्थ बनता है ये पता रहे। तो कई लोगों का गलत है, ठीक होने वालों में भी कई लोग हैं, पर अच्छी बात यह है कि उत्तर दे रहे हैं। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि होना चाहिए था। चतुर्थी विधायकम अनुशासनम किमस्ति। लो जी, कौन सा सूत्र जो है वो यहाँ पर चतुर्थी विधायक है? नमस्कुर्मो नृसिंहाय। तीसरे का उत्तर आया है बी, तुमर्थाच भाववचनात्। और अच्छा, ये तो है ही बिल्कुल, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम षड्योगाच, ये तो है ही नहीं। तादर्थी चतुर्थी वाच्य भी नहीं है। मुक्तये हरिम भजति, उत्तर सबका आ गया है। रवि दुबे, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः कहता है कि क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, जहाँ क्रिया के अर्थ के लिए
कोई और क्रिया उपपद में होती है तो यहाँ स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विभक्ति स्यात्। उदाहरण है फलेभ्यो याति, तो फलानी आनेतुम गच्छति, फलानी आहर्तुम याति, या ऐसा कह सकते हैं। तो नमस्कुर्मो नृसिंहाय, अब यहाँ नृसिंहम अनुकूलयुतुम, इसलिए नमस्कार कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई है नृसिंहाय। नृसिंहम अनुकूलयुतुम नमस्कुर्मः, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया के अर्थ में यहाँ पर कुर्मः के साथ तो अनुकूलयुतुम, अनुकूल करने के लिए उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो तुमुन अर्थ का जो कर्म है वो है नृसिंह, यहाँ पर कर्म है ये नृसिंह को अनुकूल करने के लिए, तो अनुकूल करने के लिए नृसिंह को, इसलिए नृसिंह अनुकूल करने वाली जो धातु है उसके लिए कर्म हो गया, और उस कर्म में फिर यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई है, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ठीक है जी, स्पष्ट है। आगे बढ़े। यतश्च निर्धारणम, लो इसको लगता होगा देख करके ये हमें आता है। इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदायाद एकस्य निर्धारणे विहितायाः षष्ठ्याः किम उदाहरणम। प्रश्न को पढ़ो, सरल प्रश्न है, डरा नहीं रहा हूं, वही प्रश्न है जो आपको समझ रहे हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ करके। अभी आवाज की क्या स्थिति है, ठीक है या नहीं है? फोर का सी कह रहे हैं नृणाम द्विजः श्रेष्ठः। बाकी देखो आप, सारे ही उदाहरण जो हैं इसी के हैं, यतश्च निर्धारणम के। यतश्च निर्धारण क्या कहता है, आपको निर्धारण करना है, लेकिन कहाँ कहाँ किस किस में निर्धारण होता है, तो सबके उदाहरण ये अलग अलग बनते हैं। सूत्र का अर्थ पढ़ लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। सूत्र क्या कहता है, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी ही, चार चीजें हो गई, जाति गुण क्रिया और संज्ञा, इनके द्वारा समुदायात, पूरे समुदाय से, एक देशस्य पृथक्करणम, एक देश को पृथक करने में उसको निर्धारण कहते हैं। एक देश, पूरे समुदाय से एक देश को पृथक करना, एक विशेष चीज को पृथक करना जो है उसे निर्धारण कहते हैं। तो वहां उससे षष्ठी सप्तमी होती हैं। तो अब यहाँ देखो, पूछा है जाति विशिष्ट, तो नृणाम मनुष्य जाति है और उनमें जो द्विज समूह है वो श्रेष्ठ है, यहाँ तो जाति का उदाहरण हो गया है। गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, ये गुण है, कृष्ण जो है गौओं में कृष्ण गुण वाली, कृष्ण वर्ण जो है रूप जो है वो गुण में आता है, 24 गुणों में रूप भी आता है। गच्छताम धावन शीघ्र, ये क्रिया का उदाहरण हो गया। यहाँ जाने वालों में जो दौड़ रहा है वो शीघ्र है। और छात्राणाम मैत्रः पटु, यहाँ पर मैत्र जो है वो संज्ञा का उदाहरण हो गया है। मुझे ऐसा लगता है आपके एक प्रश्न से समझ गए कि एक प्रश्न पढ़ने में अच्छे से टाइम देना है, पर यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, समय की अपनी सीमा को भी ध्यान रखना है कि कितना समय हमारे पास होता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी समय देना है। मेरा कहने का मतलब ये है, समय देना है, उससे पहले जो सूत्र हैं उनको समझने में समय लगाना है। यतश्च निर्धारणम, मैं आपको बताऊं हमें कितनी बार हमने पढ़ा होगा, पर ये कभी नहीं पढ़ा था कि जाति गुण क्रिया संज्ञा आदि भी, बस ये था कि बहुतों में से एक छांटना हो, तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हो जाती हैं, तो नृणाम नृषु दोनों अर्थ बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ चार जो हैं वो हैं, यूजीसी में, यूजीसी नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपसे ये अपेक्षा रहती है कि आप सूत्र के उदाहरण, सूत्र को बहुत अच्छे से समझते होंगे। ठीक है जी, अगर आपको ये सूत्र समझ में आ गया है तो आपकी आज की ये उपलब्धि हो गई है बहुत बड़ी। ठीक है, मुझे किसी ने कहा था कि अगर लाख रुपए खर्च करके उन्हें डुबा के मुझे ये समझ में आ जाता है कि लाख रुपए यहाँ नहीं लगाने थे, तो ये भी लाख रुपए डुबाने की उपलब्धि है। लेकिन आप तो फिर भी समय लगा करके, थोड़ा सा समय लगा करके बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो ये उपलब्धि है। आप यदि सूत्र इस तरह से समझ में आ जाते हैं तो। आख्यातोपयोगे, वो सूत्र ला रहा हूं मैं जो केवल अधिकतर आते हैं,
आख्यातोपयोगे इत्यस्य प्रयुक्तस्य उपयोग शब्दस्य को अर्थः, इत्यत्र प्रयुक्तस्य उपयोग शब्दस्य को अर्थः। आख्यातोपयोगे, दो ही शब्द हैं, आख्याता और एक उपयोगे, तो दो शब्दों में से उपयोग पूछ लिया है कि क्या अर्थ है उपयोग का। वक्ता है नियम पूर्व, तुक्का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुक्का क्यों लगाना, ढंग से पढ़ के जाएंगे तो तुक्का लगाना ही क्यों है भाई। उपयोगे आप उत्तर दे रहे हैं बी, उपयोगे उत्तर हाँ सबका ही ठीक आएगा क्योंकि ये प्रसिद्ध भी है। तो आख्याता बोलते हैं, जो वक्ता है उसको आख्याता कहेंगे, और नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना जो है वो उपयोग है। ठीक है, आप एक काम किया कीजिए, सूत्र जब रहता है, सूत्र के जो उदाहरण रहते हैं तो उसमें कोई विशेष शब्द आता है, उसका प्रत्युदाहरण भी दिया जाता है। ठीक है, उनको भी देखा कीजिएगा क्या है। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार उत्तर आपका ठीक है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे जो वक्ता है वो प्राक संज्ञा स्यात्, उसकी अपादान संज्ञा जो है वो हो जाती है। और उपाध्याय दधिते उदाहरण है। उपयोगे किम ये बताया है, यहाँ उपयोगे किम नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा को सुनते हैं। तो नियम पूर्वक नहीं सुनते हैं, कुछ देर सुनते हैं फिर अपना उसको चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उपाध्याय से आप नियम पूर्वक पढ़ते हैं तो नियम पूर्वक यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है। आगे बढ़ें जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप लोग इसको पढ़ करके। मुझे ना इस कक्षा में मज़ा आता है बहुत, मतलब मैं अपने पूरे मन को, पूरे दिन भर की थकान जो है वो इस कक्षा में मेरी सिमट जाती है और रात को मैं अच्छे से सोने लायक हो जाता हूँ। कुछ संतुष्टि भी होती है कि आज कुछ काम किया है। नमः इति अव्ययस्य योगे विभक्ति ही प्रयुज्यते, सबका उत्तर ठीक होगा ही। नमः इति, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, 10 सेकंड में उत्तर आना चाहिए आपका। नमः इति अव्ययस्य प्रयोगे विभक्ति ही प्रयुज्यते। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च। अच्छे आनंद की अनुभूति, गीनू खुड़िया जी भी कह रही हैं बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। राम मोहन से भोजन पकवाता है। लो जी, टीजीटी का प्रश्न है लेकिन घालमेल है प्रश्न में। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? परचति नहीं, भोजनम वचति। मोहन से भोजन पकवाता है। 6 का बी दीपक शर्मा जी हैं, मेघा जैन जी हैं, मोनिका घोड़ेला। विनोद गौतम जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। कल सुजाता चौहान जी यही बात कह रही थी कि ऐसा लगता ही नहीं कि कारक कभी पढ़े थे। 7 का सी कह रहे रामः मोहनेन भोजनम पाचयति। एक तो ये उत्तर आया है। 7 का सी बी भी उत्तर आ गया है, रामः मोहनाय भोजनम पाचयति। फंस गए रे ओबामा। चलिए, 7 का सी उत्तर देने वाले लोग जो हैं वो अधिक हैं। ठीक है, वो है ना, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना नहीं खाना है, फंसना नहीं है, फिर दाना डाला जाता है, फिर फंस जाते हैं। उत्तर जो है वो सी ही ठीक है। ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सर्णव इसी सूत्र का उदाहरण है। वैसे तो जो है यहाँ गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्मा कर्म, हम इसको पढ़ चुके हैं कि जो अण्यंत अवस्था में करता है वह ण्यंत अवस्था में, अण्यंत अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में कर्म हो जाए। पहले ये देख लो आप, कब हो, जब ये वाले अर्थ हो। तो मोहन जो है भोजन पकाता है। अच्छा, हिंदी में लिख दिएगा मैंने, ओहो। मोहनः भोजनम पचति, ये सामान्य वाक्य है अण्यंत अवस्था का। ठीक है, अण्यंत अवस्था की बात करते हैं पहले। अण्यंत अवस्था का कर्ता, इस सूत्र को ही समझाना था इसलिए मैंने सूत्र दोबारा दिया है। ये अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है वह ण्यंत अवस्था में कर्म हो जाए। तो ण्यंत अवस्था में पचति का तो पाचयति करेंगे हम,
ठीक है जी। और भोजन का भोजन हो ही जाएगा, भोजनम पाचयति। अब यहाँ मोहन को कोई प्रेरित कर रहा है तो वो प्रेरित मान लिया, यहाँ क्या दे रखा है, राम, राम। अब यहाँ इस सूत्र के अनुसार, ठीक है, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं आगे की, इस सूत्र के अनुसार अगर ये सूत्र लगे यहाँ पर, ये अर्थ है या नहीं है वो भी अभी विचार कर लेते हैं हम। ये सूत्र लगे तो यहाँ मोहनेन बनता, मोहनम बनता, ठीक है। तो गति आदि जो अगर यहाँ ये अर्थ ना दिए हुए थे, गति बुद्धि प्रत्यवसान जो अर्थ हैं, ये तीन अर्थ ना दिए होते, तीन अर्थक गति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली और प्रत्यवसान अर्थ वाली जो धातुएं नहीं ना कही जाती, तो इसका अनुवाद बनता रामः मोहनम भोजनम पाचयति। तो ये वाक्य ना बने इसलिए यहाँ पर गत्यर्थक धातु कह दिया है। तो पाचयति जो है वो गत्यर्थक धातु नहीं है, और बुद्धिर्थक धातु भी नहीं है, और भोजन खाने वाली धातु भी नहीं है। भोजन पकाने वाली धातु है, खाने वाली धातु नहीं है, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर मोहनम नहीं बना है। तो पचति ओदनम देवदत्तेन, ये इसका क्रॉस एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। चलें आगे। तो यही मोहनेन भोजनम पाचयति वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो कहीं जो है यहाँ अणु कर्ता अणु कर्म न स्यात्, अणु कर्ता जो अण्यंत अवस्था का करता है वो अण्यंत अवस्था में आप कर्म ना बना दें, इसलिए इसको गति बुद्धि धातुओं को कहा गया है यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लगता है इससे ये वाला सूत्र आपको स्पष्ट हो गया होगा। मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं, लो जी बताओ इसको। मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं, काश दिल्ली में ऐसा कोई घर हो जिसके चारों ओर पर्वत हो, तो उसमें रहने को मिल जाए। हम भी कहाँ दिल्ली आ गए, अच्छा खासा हरिद्वार रहते थे। मम गृहस्य परितः, मम गृहात् परितः, मम गृहे पर्वतानि सन्ति, मम गृहं परितः। बाकी का तो वाक्य सब जगह सेम है ही, तो सबका ही ठीक है। अभितः, अभितः, परितः, समया, निकषा, अधिक, प्रति, ये सब जो हैं इनके अर्थ में द्वितीय होती है, सरल ही है। पर मैंने आपको ये कहा था कि जो उत्तर देंगे आप इसका, पर ये सरल था, ये तो सबको पता ही है, इसमें क्या देना। नमो भगवंतम वासुदेवम, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, नमो भगवती वासुदेव। 10 सेकंड में उत्तर आना चाहिए आपका। नमो भगवताम वासुदेवानाम, नमो भगवते ही वासुदेव ही, नमो भगवते वासुदेवाय। 8 का डी तो उत्तर ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है संख्या कम हो मुझे इसकी चिंता नहीं है, ये चिंता है कि अगर 23 लोग मुझे दिख रहे हैं पर 23 लोगों के उत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे उत्तर गलत हो जाता है तो इसमें कोई समस्या थोड़ी है भैया। 9 का डी ठीक है बिल्कुल, नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये उपपद विभक्ति होगी, जहाँ उपपद विभक्ति में नम के साथ में इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई है, भगवते वासुदेवाय। इसमें किसी का गलत होने का प्रश्न ही नहीं है। राम से धन स्वीकार करो, लो बनाओ इसको, राम से धन स्वीकार करो। टीजीटी में पूछा गया है, इतना कठिन प्रश्न है लेकिन टीजीटी में पूछ लिया। बच्चों का कितने लोगों का गलत हुआ होगा ये, इसको पढ़ के ऐसे ही बना देंगे हम। राम से धन स्वीकार करो, रामेण धनम स्वीकरोतु, रामेण धनः स्वीकरोतु, रामम धनेन स्वीकरोतु, करोतु रामात् धनम स्वीकरोतु। क्या बनाएंगे आप इसका उत्तर। पहेली आएगा, जाल बिछाएगा। डी उत्तर दिया है सुजाता चौहान जी ने, गौतम जी ने भी डी दिया है, फंस गए। सौरभ देव जी ने भी डी दिया है। संजू सो ए कह रहे हैं रामेण धनम स्वीकरोतु, 1। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं रामेण धनम स्वीकरोतु, 2। और मैं जब तक इन लोगों से बात करता हूँ आप एक बार शेयर करके आओ ना जल्दी से, अपने अपने मित्रों तक, संबंधियों तक, सगों तक, जिनका ठीक कराना है, जिनका जो है, जिनको आप चाहते हैं कि इनकी परीक्षा ठीक ठाक हो जाए, उनका ठीक कराने के लिए जल्दी से आप एक बार शेयर करके आओ ना। चलो कहाँ थे हम, 2 हो गए थे ना। दीपक शर्मा जी, रक्षा पांडे जी 3,
अभिषेक राज जी 4, गीनू खुड़िया जी 5, अश्विन बनवंशी जी 6 और सौरभ जी। चलो ठीक है भैया, उत्तर तो है ये। अब उत्तर ये क्यों है? हमने ध्रुवों अपाय अपादानम कहा है। अपादान जो है वो होता है जब अलग कुछ हो रहा हो, उसमें जो ध्रुव हो। अब यहाँ धन, अब जो स्वीकार कर लेंगे आप, स्वीकार करते समय धन अलग हो जाएगा, राम ध्रुव रहेगा, राम तो वही रहेगा, राम तो वही रहेगा। तो यहाँ चतुर्पंचमी ही होगी, रामेण नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, जाल बिछ गया और 5 फंसे। ठीक है, एक ने तो पट्टे ने डिलीट कर किया, अपना उत्तर ठीक लिखाया। मोनिका जी को आवाज़ नहीं आ रही है, और लोगों को भी नहीं आ रही है कि देखो कुछ समस्या तो है, पर काम चला लो आज जैसे भी है। चलो, रामेण बाणेन हतो बाली। आप 9:34 हो गए हैं। मुझे जो अंतिम 2-3 प्रश्न है ना, उन पे बहुत समय लगाना है। नेटवर्क समस्या है, कोई बात नहीं है। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतमं करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन पदे विद्यते। ऐसा बनना चाहिए टीजीटी का पेपर में। इसको प्रश्न को पढ़ाना, मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ इस प्रश्न को पढ़ करके कि यहाँ कुछ तो पूछा है, कुछ नहीं बहुत कुछ पूछा है। ठीक है, रामेण बाणेन हतो बाली ये वाक्य है। पूछा है कि साधक तमम करणम, ये सूत्र जो है ये कहाँ लग रहा है? अच्छा ये बताओ, किस किस को ये पढ़ करके ऐसा लगा कि हाँ कुछ पूछा है? सामान्य पूछ लेते हैं। जटा विस्तापसह किस सूत्र से हुआ है जी? पेपर नजदीक आ रहा है तो बुद्धि भ्रमित सी हो रही है गुरुजी। अरे भ्रमित ना हो, इसीलिए तो जाल बिछा रहे हैं बंधु। ठीक है, अब मुझे इस कक्षा में जो है इसी तरह से पढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको किसी तरह का भी इधर से उधर से कैसे भी प्रश्न आए आपका गलत ना हो। बी तो सबका ठीक है। तो प्रश्न ये है कि साधक तमम करणम से, अब देखो रामेण में भी तृतीया हो रही है और बाणेन में भी तृतीया हो रही है। तो यहाँ देखोगे आप, इसमें तृतीया क्यों हुई है? क्योंकि अकथितम च से हन धातु के कारण से ये द्विकर्मक धातु है। तो राम जो है वो अमुख्य हो गया है, अमुख्य हो गया है, तो इसमें कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया हो गई है। बल्कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे आपसे ही पूछना चाहिए था कि रामेण में तृतीया क्यों हुई है, बता ही देते पर आप लोग। तो बाणेन जो है ये तब भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही, क्योंकि बाण जो है वो करण है, साधकतम है मारने में, इसलिए इसकी सूत्र की प्रवृत्ति जो है वो बाण में हो रही है। ये प्रश्न है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने। सहयुक्ते प्रधाने, ये सूत्र पढ़ा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं इनको। सूत्रेण अनेन अप्रधाने विभक्ति ही विधीयते। अब इसका फिर उत्तर गलत देंगे आप लोग, पर गलत हो जाए निश्चिंत होकर के उत्तर दीजिएगा। यहाँ अप्रधान पूछा, प्रधान नहीं पूछा, ध्यान देना। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्रेण अनेन अप्रधाने विभक्ति ही विधीयते। सौरभ जी आपका प्रेम है, पाठन शैली वाली कुछ नहीं है, बस ये है कि यहाँ दिन भर की थकान मिटाने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। अब प्रधान अर्थ में तृतीया विभक्ति बता रहे हैं। लो, दूसरों को फंसा रहे थे, खुद फंस गए। मोनिका घोड़ेला जी प्रथमा बता रही हैं। हाँ यही तो पूछा था मैंने, पहले ही कहा है। अब प्रधान में पूछा है, प्रधान में नहीं पूछा है। बारह का ए भी उत्तर आ गया है। मेघा जैन जी बी, सीमा अहलावत जी और बी उत्तर आया है विनोद गौतम जी का। मोनिका घोड़ेला जी सी उत्तर दे रही हैं, तृतीया विभक्ति। कृष्ण यादव जी भी सी दे रहे हैं। रवि दुबे जी का बी आ गया है, प्रथमा विभक्ति। और 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 और
बस इतने ही लोग हैं उत्तर देने वाले। 32 लोग दिख रहे हैं मुझे। 32 में से 16 भी नहीं, 16 ने भी उत्तर नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोगों ने उत्तर दिया है। चलो कोई बात नहीं है। सहयुक्ते अप्रधाने, जहां सह का योग हो रहा है, रामः मोहनेन सह गच्छति, ठीक है। अपराधन में ही तो तृतीया होगी, अप्रधान में ही तो तृतीया होगी। अच्छा रक्षा पांडे जी, जब आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, वैसे प्रथमा बता रहे हैं लोग अभी भी। तो रामः मोहनेन सह गच्छति, प्रधान अप्रधान समझाना था। प्रधान वो होता है जिसे गांव वाले इकट्ठे होकर के खूब सारे वोट देते हैं, और वोट देने से पहले खूब सारी उसकी दारू पी लेते हैं या उससे बहुत सारा माल पानी लूट लेते हैं, उसे प्रधान कहते हैं, ठीक है। फिर सारे लोग उसे मिल करके प्रधान बना देते हैं और फिर वो सारी दुनिया को इकट्ठा होकर के लूटता है, उसे प्रधान बोलते हैं। और जो लूटते हैं वो अप्रधान होता है। तो ऐसा ही है ना। अब यहाँ वाक्य में आ जाते हैं। गच्छति का जो गच्छति को प्रभावित कर रहा है वो प्रधान है, और जो प्रभावित नहीं कर रहा है वो अप्रधान है। क्रिया जिसके हिसाब से चल रही है वो प्रधान है, जो क्रिया जिसके हिसाब से नहीं चल रही है वो प्रधान नहीं है, वो अप्रधान है। तो राम जो है वो जाता है, राम जाता है, ठीक है जी। मुख्य जो हो गया है वो हो गया है प्रधान। लो जी लिख देते हैं। अब जा तो मोहन भी रहा है, लेकिन वाक्य में मोहन के जाने को तो कहा ही नहीं है। वाक्य में तो राम के जाने को कहा है, तो राम का जाना है, लेकिन मोहन के साथ कह दिया है। सह का योग, सह का योग हो रहा है इस सूत्र से, तो अप्रधान यहाँ पर मोहन हो गया है। इसमें इसलिए तृतीया हुई है, तो तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है जी। बन गई बात। चलें आगे। बनी हुई ही थी, बिगाड़ी थी हमने तो थोड़ी सी, पर जिनकी बिगड़ गई इसका मतलब उनकी ढंग से नहीं बनी हुई थी। तो सहयुक्त अप्रधाने जो है वो अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मुझे ये टीजीटी में भी पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है। वो माहेश्वेता जैना जी हैं, आपका भी स्वागत है जी। पहली बार मुझे लगता है आप लोग जुड़ रहे हैं। तो चलिए 13वां जो प्रश्न है वो हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो वो प्रथमा भी बात हो रही है ना, जो वो प्रथमा कर्ता में होती है और कर्म में होती है। वहां कर्ता कर्म की बात होती है। कर्ता प्रधान होगा तो प्रथमा होगी, कर्ता अप्रधान हो जाएगा तो कर्तृकरण योस तृतीया से तृतीया हो जाएगी। ये कई बार बता रहे हैं। इसी चक्कर में एक व्यक्ति तो फंसा। कौन था? विनोद गौतम जी। विनोद गौतम जी ने प्रथमा इसीलिए बोला कि ये रोज यही बताते हैं। मुझे समझ में आ रहा है ना, जो व्यक्ति उत्तर ठीक देता है और वो आज गलत दे रहा है, वो ठीक देने के चक्कर में गलत दे गया, नहीं समझने के चक्कर में। तो कर्ता जो है, यहाँ पर कर्ता की बात ही नहीं है कुछ भी, यहाँ सह की बात हो रही थी। सहयुक्त, जहाँ सह का योग हो रहा हो वहाँ की बात है, ठीक है जी। तो ये कर्ता अप्रधान है, इसलिए तृतीया हो गई है। अब कर्म की बात कर लेते हैं। कर्म जब प्रधान होता है, मुख्य होता है, तो इसमें प्रथमा होती है, और कर्म जब अमुख्य होता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया से, ठीक है। अब इनके साथ एक एक शब्द और जोड़ लो। ये प्रधान, प्रधान के लिए शब्द होता है कथित, ठीक है जी। प्रधान के लिए शब्द होता है कथित, और अप्रधान के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो विनोद गौतम जी चलिए ठीक है। मुझे तो आनंद आता है, बस वो है बात। 13वां, सुधा क्षीर निधि मतनाती। जल्दी से उत्तर दीजिएगा, संदेह नहीं रहता, रहना ही नहीं चाहिए भैया। संदेह का क्या काम है जब हम लोग पढ़ रहे हैं। और मेरा जो हाथ तंग है वो व्याकरण में ही तंग है। मैं तो अपना लाभ कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये कि मुझे भी ये ठीक ठीक याद हो जाए, और तो क्या है, आप लोगों को भी लाभ हो जाए, मुझे भी लाभ हो जाए, परमात्मा की कृपा हम सब पर हो और सबका लाभ हो जाए। सुधा क्षीर निधि मथनाति, यहाँ पर रेखांकित पदस्य कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम, क्षीर निधिम जो है इसके विषय में पूछ रहे हैं कि यहाँ इसकी कर्म संज्ञा क्यों हुई है।
कर्मणि द्वितीया से, अभिनिविष्ट से, अकथितम च से, उपान मध्यांग व सह से। सह के योग में तो तृतीया ही होती है, आपने कंफ्यूज कर दिया प्रधान बोलकर। यही तो कंफ्यूज नहीं करने हैं, कान हमेशा ठीक रखने हैं। 3, मैं तो इस बार जाल भी नहीं बिछाया, कुछ भी नहीं बोला। इस बार भी फंस जाओगे क्या? ठीक है जी, सी उत्तर आया। दीपक शर्मा जी का आया ए। अच्छा, कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है। हमारा प्रश्न की टाइपिंग गलत हुई है ये। चलो आप पहले उत्तर दे लेते हैं। द्विकर्मक है सौरभ जी, द्विकर्मक तो ठीक है। चलो अभी क्यों बताएं हम द्विकर्मक ठीक है और कौन सी कर्मक गलत है। यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है मुझे, इसे देख के जो है वो प्रसन्नता हो रही है। ऐसा करते हैं, इस प्रश्न को पहले उत्तर देख के फिर, क्योंकि दोनों ही बातें जो हैं वो, अगर मैं पहले देखो सुधा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा इस पर। तो अगर यहाँ पर सुधा क्षीर निधि मथनाती, अगर यहाँ पर खाली क्षीर निधि और समुद्र को मथते हैं तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होनी चाहिए। ठीक है, मथनाती की, क्योंकि ये तो प्रधान कर्म है, क्षीर निधि तो सिंधु तो। ठीक है, अब सुधा की बात है। यहाँ पर क्या पूछा है, एक बार उत्तर देख लेते हैं क्या है। अकथितम च कह रहा है, अकथितम च, तो फिर सुधा की बात हो रही है। यहाँ पर ये था ना, यहाँ लगा हुआ है, अरे बुद्धि कहाँ है हमारी। यहाँ ये पूछा था, सुधा पूछा हुआ है, क्षीर निधि नहीं पूछा है। तो सुधाम क्षीर निधि मथनाती, क्षीर निधि को मथ रहे हैं, समुद्र को मथ रहे हैं। तो यहाँ तो पर यह है कि मुख्य बात यह है कि प्रश्न गलत था या सही था, प्रश्न का कारण क्या था पूछने का, वो समझ में आना चाहिए। अब मैं इसको एक बार सबको इरेज कर देता हूँ। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ ये प्रश्न ये पूछा हुआ तो सुधा को पूछा, तो सुधाम क्षीर निधि मथनाती। ठीक है जी, तो भाव ये है कि सुधा के लिए क्षीर निधि को मथ रहे हैं। तो क्षीर निधि तो पहले से ही मथने का कर्म है, मुख्य कर्म है। अब सुधा में यहाँ पर गौण कर्म होने से अकथितम च से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ये था। अगर मैंने क्षीर निधि पूछा था, लेकिन सुधा पूछना था यहाँ पर विषय स्पष्ट होना चाहिए कुल मिलाकर के। वो हो गया होगा, क्षीर निधि जो है वो मुख्य कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से है, मुख्य कर्म नहीं है, गौण पहले से ही कर्म है, ये तो गौण कर्म है। हाँ ठीक है, चलें आगे। DSSB का बैच चल रहा है, चल ही रहा है, और TGT का पाठ्यक्रम समाप्त हो गया था, लेकिन उत्तर रामचरितम रह गया है, वो कल एक बार पढ़ाना है थोड़ा सा। बाकी सब पाठ्यक्रम TGT का तो पढ़ा दिया था। अच्छा, DSSB की बात कर रहे हैं ना हम, तो यूपी की, मैं यूपी की समझ के बोल रहा हूँ। DSSB का पाठ्यक्रम जो है वो मेरे विचार से 17 या 18 या 19 को ख़त्म हो रहा है। तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी होंगी, और मेरे साथ समस्या यही है, पढ़ाते समय विषय ये रहता है कि विद्यार्थी को स्पष्ट हो, तो वही करने का प्रयास किया गया है। कोई वीडियो 3 घंटे की भी है, और किसी वीडियो में जो है वो 2 घंटे में भी काम चलाया है। तो Y321 आप कोड यूज़ करेंगे, अभी भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है ये। तो अगर चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, विषयों को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं, और आपको 7999 दिख रहा होगा, लेकिन इसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है। जैसे प्रधान अप्रधान को देख कर डर गए थे ना, ऐसे नहीं डरना है। Y321 कोड लगाना है और 1800 रुपये में ये लिखा आ जाएगा। बाकी फिर आपकी जानकारी जो है, UGC नेट पेपर 1 का बैच जो है वो चलने लगा है, 9 तारीख से चलेगा, मतलब चलने लगाएगा, मतलब 9 तारीख से चल जाएगा। अगर आप लोगों ने अपने ठीक ठाक हिसाब से एडमिशन ले लिए तो आपको 9 तारीख से इसकी क्लास दिख जाएगी। Y321 कोड यूज़ करेंगे तो 77 से भी ज़्यादा शायद कुछ डिस्काउंट है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इस कोड को यूज़ करने से मिलेगा आपको अड्डा पर कोई भी और भी सब्जेक्ट की कोई बैच खरीदना हो, ये कोड यूज़ करेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड रखे गए हैं फैकल्टीज़ के, तो आपके इसको यूज़ करके आप कोई भी बैच खरीद सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिशेते। तो काष्ठ पीठ शब्द पर शुद्ध रूप क्या यहाँ पर प्रयोग होगा? इसमें तो चाहे जाल बिछा लो और चाहे ना बिछा लो, कोई नहीं फंसेगा। काष्ठ पीठ पर सोता है, तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? काष्ठ पीठ है ना। मैं एक और लिख देता हूं, यहाँ पर ई नहीं लिखा हुआ है, काष्ठ पीठे, मतलब ये भी ठीक है क्या? ये मेरा यहाँ पर लिखने का कारण है। तो क्या है इसका? काष्ठ पीठम, काष्ठ पीठाय, काष्ठ पीठात, काष्ठ पीठे, काष्ठ पीठे न, क्या बनेगा? आप लोग उत्तर देंगे। और सूत्र नहीं आया तो आपका उत्तर पूरा नहीं माना जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बात सूत्र की है। अगर आपको कोई बात अपनी कहनी हो और प्रमाण आपका पीछे से खड़ा हो, तो व्यक्ति जो है तुरंत आपकी बात को स्वीकार करता है। चौदह का बी उत्तर आ रहा है, काष्ठ पीठम। कितने लोगों का उत्तर भी आया है? कैसे काम चलेगा भाई? सब लोग बी देंगे तो कैसे काम चलेगा? मेघा जैन जी, आप संख्या नहीं लिख रही हैं। और कोई उत्तर नहीं देगा क्या? अधि शींग स्था साम कर्म, कृष्ण यादव जी ने लिखा। आधा ठीक लिखा है, मतलब सूत्र तो आपने ठीक लिखा है। तो ये क्या कहता है सूत्र? चलो क्यों समय लगाना, समय अभी, अरे 15 14, चलो भाई ठीक है। काष्ठ पीठम अधि शींग स्था साम कर्म कहता है। अधिपूर्वक जो है शींग स्था और आस तीन धातु हो तो उनका जो कर्म है, आधार है, वो कर्म संज्ञक हो जाता है। तो शयन धातु का जो आधार है वो काष्ठ है, लेकिन यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक होने से ये कर्म संज्ञा इसकी हो जाती है। तो कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। भास्वान उदय गिरिमारुरोह उपाविशच्च, क्या बात है। लेकिन आरुरोह उपाविशच्च, ठीक है। ये उदाहरण बना नहीं पर इसका बंधु, ये उदाहरण काष्ठपीठम उपाविशत, वो अभिनिवशते हो जाएगा। उपान वध्यांग वसह का उदाहरण है ये अधिशिंग स्थासाम कर्म का नहीं है, उपान वध्यांग वसह का है। ठीक है जी। कर्तुः क्रिया आप्तुम स्यात्, हाँ लेकिन काष्ठपीठम जो है, ठीक है, कर्तुः क्रिया आप्तुम स्यात्, इसका उत्तर दो तो जाने। कर्तुः क्रिया आप्तुम स्यात्, क्रिया के द्वारा कर्तुः जो कर्ता को आप्तुम है वो क्या होता है? सार्थक जी कह रहे हैं आवाज धीरे आ रही है। बंधु, मैं इसको अगर पास लगा लूंगा तो फटी सी आवाज आएगी, और इसमें कुछ दिक्कत मुझे लगता है आज हो गई है। तो सी कह रहे हैं इष्टतमम, 15 का सी कह रहे हैं इष्टतमम, और सब फंस गए, सब फंस गए रे दादा। सब फंस गए। अब सही है आवाज, तो दूर कर दूं थोड़ा सा या इसको पास ही रख के? ऐसा आ रहा है सी, 15 का सी, 15 का सी। और कोई उत्तर नहीं देगा क्या? अभी आवाज ठीक है, पूरी तरह से ठीक है क्या?
पास में रखते हैं, ठीक है। चलो भैया कोई नहीं फंसा, सब वहीं के वहीं है। इष्टतमम वही पंक्ति लिखी हुई है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म के सामने लिखा हुआ है कर्तुः क्रिया, क्रिया के द्वारा कर्ता का जो आप्तुम, आप्तुम मतलब इष्टतमम कारकम, आप्तुम प्राप्तुम जिससे वो सबसे अधिक चाहता है, प्राप्त करने में जिसे वो सबसे अधिक चाहता है वो कर्म संज्ञा हो जाता है। तो इष्टतमम बिल्कुल ठीक उत्तर है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म। उत्तर सबका ही ठीक है। तो पर मैं चाह रहा था कि कोई एक आध तो फंसे, तो इसका मतलब जो है वो अब आप सीख गए हो। कन्या गच्छति, कन्या गच्छति, प्रार्थनाम प्रार्थनाभिः प्रार्थनायै प्रार्थना, तो क्या बनेगा इसका? सी प्रार्थना यही बता रहे हैं, और ए प्रार्थनाम गच्छति। सी उत्तर देने वाले ज़्यादा लोग हैं। घोड़ेला जी ए कह रही हैं, सोनू जी ए कह रहे हैं, अंशु दुहुन जी ए कह रहे हैं। सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, और क्रियया यमभिप्रैति ससंप्रदानम, क्रिया के द्वारा या कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ क्रिया के द्वारा वो जा रही है तो उसको अभिप्रेत जो है वो प्रार्थना है, प्रार्थना यही गच्छति, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसको कर्म बना करके वो मत कर लीजिएगा, प्रार्थना के लिए जा रही है, ठीक है। अभिप्रेत जो है वो प्रार्थना करना है। बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षा, ये प्रश्न है। ये प्रश्न पुनः पूछा जाना चाहिए टीजीटी में। ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है सूत्र ही पूछ लेते हैं या कुछ भी पूछ लेते हैं। नहीं, द्वितीय नहीं होगी जी, प्रार्थना यही गच्छति। अभिप्रेत जो है वो प्रार्थना है। बलिम याचते वसुधाम में सी कह रहे हैं कर्म की अविवक्षा है। अविवक्षा पूछा है, किस कर्म की किस कारक की अविवक्षा है यहाँ? अकथित का मतलब यही तो हुआ ना कि जो संप्रदान आदि कारक हैं इसके सारे के सारे उदाहरण लिख लेना यूजीसी नेट में जाने से पहले। यूजीसी नेट का पेपर देना हो आपको तो एक बार सारे जो 16 की 16 धातुएं हैं उनके सबके उदाहरण लिख करके सामने ये लिख लेना कि किस कारक की अविवक्षा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बी कह रहे हैं अपादान की। सी भी उत्तर आया है कर्म की, और सौरभ जी कह रहे हैं 17 का बी। सूत्र को पहले लिख लेते हैं फिर इसको करें आगे। चलो आपके उत्तर में देख नहीं रहा हूँ, मुझे अभी समय हो रहा है। तो अपादान की विवक्षा है। अरे लिखा नहीं है क्या यहाँ पर मैंने? ओहो, सूत्र लिखना था। वसुधाम में हुई है, ठीक है। बलिम याचते वसुधाम, अपादान की विवक्षा, इसको लिख के समझाना था, इसके सामने पंक्तियाँ। चलो अभी अपादान से काम चला लो। कर्तु कर्मणोः कृति इति सूत्रेण विधीयते। कर्तु कर्मणोः कृति, कर्तुनि कर्तृकर्मणोः कृति। मैं कह रहा हूँ कि क्या गड़बड़ लिखा हुआ है। इस सूत्र से क्या होता है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अच्छा विनोद जी, द्विकर्मक धातु की बात नहीं पूछी थी यहाँ पर। यहाँ पर पूछा था, देखो
इस पे कल एक बार फिर बात करेंगे। चलो हम लोग, पूछा ये था यहाँ पर कि यहाँ पर जो मुख्य कर्म है वो तो ठीक है, गौण कर्म में द्वितीया हो गई है, वहां पर विवक्षा क्या थी, उस किस कारक की विवक्षा थी, ये पूछा था। 18 का सी कह रहे हैं षष्ठी विभक्ति होती है, बिल्कुल ठीक है, कर्तृकर्मणो कृति का सबका उत्तर ठीक है। कर्ता और गोषु वो तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम हो जाएगा। शिशोः शयनम, ठीक है, षष्ठी विभक्ति होती है शिशोः शयनम। यहाँ शयन में कृदंत परे होने पर शिशु में कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो जाती है, शिशोः शयनम। मातुः निलीयते कृष्ण इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। मातुः निलीयते, कोई बात नहीं है, अभी मैं जरा इधर ध्यान दे रहा हूँ। मातुः निलीयते कृष्ण, तो सूत्र क्या है यहाँ पर, वारणार्थानाम ईप्सितः यवेभ्यो गाम वारयति, क्रोध द्रोह ईर्ष्या से अर्थानाम यम प्रतिकोपः, रामाय द्रुह्यति क्रुध्यति, ये बनता है। अपादाने पंचमी तो है ही, अंतर्धौ ये नर्दर्शनम इच्छति, ये यहाँ पर सूत्र जो है वो लगता है। ये कहता है अंतर्धौ, अंतर्धान होने पर, व्यवधान होने पर जिससे अदर्शन चाहते हैं, तो माता से वो छुपना चाहता है कृष्ण, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई है, अंतर्धौ ये न अदर्शनम इच्छति। अपादानादि विवक्षित, अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् इत्यर्थे निर्धारितम सूत्रम वर्तते। ये फिर आ गया, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। 10 सेकंड में उत्तर आना चाहिए आप लोगों का। मुझे एक जगह परीक्षा लेनी थी आपकी, अच्छा वो मैंने छोड़ू इसलिए, वो आगे भी तो आएगा अभी सूत्र ये वाला। 20 का सी कथितम च सूत्र ठीक है जी आपका बिल्कुल। द्विकर्मक दुहु याच आदि धातुओं को कर्मवाच्य बनाने में उनका गौण कर्म किस विभक्ति में आता है? लो भैया इसका उत्तर दो और मैं खड़ा हूँ पीछे आराम से। ये पूछा है कि द्विकर्मक दुहु याच आदि धातुओं को कर्मवाच्य बनाने में उनका जो गौण कर्म है वो किस विभक्ति में आता है? वाच्य परिवर्तन आएगा आपके टीजीटी पीजीटी में, तो इसको वाक्य का उत्तर देंगे। ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपको उलझने का कोई काम नहीं रह जाएगा, कहीं भी उलझने की जो है वो कहीं प्राप्ति नहीं होगी, सब जगह निवृत्ति हो जाएगी। डी कह रहे हैं चतुर्थी, अरे मैं अब एक एक का जो है वो देख लेता हूँ और निशान लगाता हूँ। पहले उत्तर आया है चतुर्थी 21 का, कृष्ण यादव जी चतुर्थी 2, दीपक चौबे जी कह रहे हैं बी द्वितीया, अच्छा, और सीमा मेहरा जी कह रहे हैं डी, संजू जी बी में लटका हुआ है ना मामला भी। चलो किसी और को किसी से पूछना हो, कोई सूत्र देखना हो, किताब खोल के देख दाख करके अपना उत्तर कंफर्म करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समय 10 ही तो बजे हैं, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ और 15 मिनट से ही सूत्र समझा के जाऊँगा आज आपको। अकथितम च जो है वो तो समझ में आ गया आपको, लेकिन पूछ लिया था कि कर्मवाच्य जब बनाएंगे, वो कर्तृवाच्य की बात है, जब कर्मवाच्य में बनाएंगे। अभिषेक राज जी बी, विनोद गौतम जी ए पे आए हैं, ये प्रथमा कह रहे हैं, ये सबसे ही अलग चले विनोद गौतम जी, ठीक है जी। और भी कोई ए वाला है क्या? मनीष कुमार वर्मा जी हैं, 2 हो गए जो सबसे अलग चले, ठीक है जी। और कोई है क्या ऐसा जो सबसे अलग चला है इनसे? ना। चलो अब एक बार हाथ उठा के ये बताओ कि कौन ये मानता है कि मेरा उत्तर ठीक है जी, जिसे अपने उत्तर पर इतना सा भी डाउट नहीं है। आज की क्लास जो है पता नहीं मुझे किस दिशा में जा रही है, बस जा रही है। अब इन आप में से कौन ऐसा है जो बिल्कुल ये मानता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने उत्तर से नहीं हिलूंगा? जिसको ये लगता है कि मेरा उत्तर ठीक है तो ठीक है, बस जल्दी से नाम बता दो अपना और मैं फिर आपको इस विषय पर ले आऊं।
विनोद गौतम जी कह रहे हैं मैं हिलूंगा नहीं अपने उत्तर से। फौजदार जी ने पता नहीं क्या कहा है, ताली बजा करके कहा है या क्या कहा है, हाथ उठा के कहा है कि मैं नहीं हिलूंगा शायद। ऐसा क्यों भाई? उत्तर इतने लोगों ने दिया और भरोसा एक आदमी को अपने उत्तर पर। सार्थक जी ने क्या कहा है नहीं समझ में आ रहा है। सार्थक जी का उत्तर देख लेते हैं एक बार। दिख नहीं रहा है मुझे उत्तर। तो भैया विनोद गौतम जी जो हैं वो बाजी जीत गए हैं। प्रथमा ही होगी। कैसे प्रथमा होगी मैं आपको बताता हूँ। गोपह गाम दुग्धम दोग्धी, ये वाक्य है। अब हमें इसको कर्म, ये कर्तृवाच्य में है तो कर्तृवाच्य का ये कर्ता हुआ और गाय को दुहता है तो ये मुख्य कर्म हुआ। ठीक है जी। मुख्य क्या मतलब जब दो कर्म होते हैं वहां मुख्य अमुख्य की बात हो रही है, तो वैसे कर्ता ही मुख्य है यहाँ पर। तो आपको इससे अब मुख्य अमुख्य जो भी संशय है वो सब दूर हो जाएगा। ये कर्ता में फिर यहाँ देखो दो कर्म आ गए हैं, दोनों कर्मों में एक मुख्य एक गौण कर्म की बात हो रही है। तो गाय जो है वो मुख्य कर्म है, दूहना हो रहा है गाय को, और गाय से दूह रहे हैं दूध, तो दूध जो है वो गौण कर्म है। तो ठीक है, अब यहां दुह्यते बन जाएगा इसका, यक लग करके दुह्यते हो गया है। तो ये करता है कर्तृकर्णयोस् तृतीया से, यहां पर ये हो ही जाएगा गोपेन। गाम जो है ये मुख्य कर्म था, यहां गोह हो गया है, जिस कारक की विवक्षा थी वो प्रयोग हो गया है। बचा दुग्धम, और दुग्धम को प्रथमा विभक्ति में हमें लाना पड़ेगा, यहां द्वितीय विभक्ति में था। दुग्धम दुह्यते। ठीक है जी, ये प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता था। एक और उदाहरण लो आप इसी का ही। हरि ही बलिम याचते वसुधाम। ठीक है, हरि बलिम याचते वसुधाम। हरिना बलि जो है ये गौण कर्म हुआ, वसुधाम जो है वो मुख्य कर्म हुआ। तो हरिणा याचते का बना यहाँ पर याच्यते, और बलि जो है वो गौण कर्म था, और गौण कर्म होकर के यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति में आ गया है, बलि ही वसुधाम याचते। इस तरह से ये मुख्य कर्म गौण कर्म जो है ये आ गया है प्रथमा में, द्वितीय से प्रथमा में आ जाएगा। बस इतना परिवर्तन यहाँ पर होना है। ठीक है जी। नृप अपराधिनम शतम दंडयति, तो अब यहाँ पर अपराधिनम को ये गौण कर्म होकर के अपराधी हो गया है, प्रथमा में आ गया है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से? उत्तर दो और खत्म करते हैं कक्षा को। अब पता नहीं है शायद 3-4 वाक्य, जल्दी जल्दी वाले वाक्य आ गए हैं। रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति। महत्वपूर्ण है, जीआईसी में आया हुआ है। जीआईसी का पेपर इस बार भी होना है। आपको पता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो निकला हुआ था फार्म, किस किस ने भरा है? आप में से है कोई ऐसा जिसने भरा है? 19 सितंबर को उसका प्री होगा और 19 दिसंबर को उसका मेन होगा। इसमें 2 परीक्षाओं होने का है। एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है इसका, बाकी सही से मुझे इसकी पद्धति नहीं पता है। लेकिन बाईस का ए कह रहे हैं रजकाय वस्त्रम ददाती। अरे ये तो बिना जाल के फंस गए भैया आप, ऐसा कैसे? अभिषेक राज जी कह रहे हैं रजकम वस्त्र ददाती। अच्छा
अरे दान धातु का जो वो होता है, कर्म होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है कब? कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन तब जब आपको पूरी तरह से देना होता है तब। लेकिन जब आप किसी को देने के लिए लेने के लिए दे रहे हैं तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। रजकस्य वस्त्रम ददाति, ये वही उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने, अगर आपने इसको पढ़ा हो। 22 का डी उत्तर देख लेते हैं, किसका आया था? क्या किसी का भी नहीं आया? ऐसा कैसे? सूत्र नहीं देखा? आज सूत्र देखना, जाके वहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको ये। ठीक है, रजकस्य वस्त्रम ददाति। यदश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। सार्थक फौजीदार जी का उत्तर ठीक आ गया। बाद में तो सबका ठीक आ जाएगा, कोई बात नहीं है। यतश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है। और आगे बढ़ें। बाईस की बात, 23 की बात कर रहे हैं जरा हम लोग। सी षष्ठी सप्तमी सबका उत्तर ठीक आना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्ते, लो फिर आया एक और। इति पदे ते रूपम अस्ति। नमस्ते में ते जो पद आया हुआ है, इस ये क्या शब्द है, क्या रूप है इसका? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, क्या है ये? उत्तर आपके, मैं उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। 24वां प्रश्न। चौबीस प्रश्न का उत्तर नहीं आया क्या? सीमा कुमारी जी उत्तर दे रही हैं लेकिन संख्या नहीं लिख रही हैं। 24 का ये कह रहे हैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सहतौ ते। ठीक है जी। और मैं अभी जो है आरपीएससी एग्ज़ाम कह रहे हैं ए, सहतौ ते। और सीमा हेलावत जी कह रही हैं सहतौ ते। 3 हो गए ना। और रक्षा पांडे जी कह रहे हैं सहतौ ते। और मुकेश मीणा जी कह रहे हैं ये। कीनू खुड़िया जी सहतौ ते। मेघा जैन जी ए, सहतौ ते। मेघा जैन फिर डी में आ गई हैं, अब ये आ गए हैं उधर से कट के। सार्थक फौजीदार जी जो हैं वो कट के इधर आ गए हैं। और जिसे जिधर जाना है एक बार आ जाओ, फिर इकट्ठा बात करते हैं हम लोग। ये प्रश्न आपके सामने रहा, अभी आपके पास जो है जो उत्तर देना है वो दे लो। फिर मैं एक बार आपसे रिपीट करो, लो रिपीट कर देते हैं। नमस्ते में 2 शब्द हैं, नमः और ते। यहाँ पे जो ते शब्द है ये क्या शब्द है? मतलब कौन सी धातु, धातु नहीं पूछा है, कौन सी विभक्ति का क्या रूप बनेगा ये शब्द? धातु तो है ही नहीं, शब्द है ये। 3 आया उत्तर अब आपका। डी भी उत्तर आ गया है। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं नमः के योग में। चलो ते है। अब मुझे ये बताओ, ते तुमने चतुर्थी विभक्ति एक वचन बताया है, जिसने भी बताया है वो ये बताओ कि क्या शब्द है ये? कौन से शब्द का ऐसा शब्द है जिसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ते बनता है? डी और बी और सी और ए की तो बात ही छोड़ो, रूप बताओ कि कौन सा शब्द है ये जिसका चतुर्थी विभक्ति में ये रूप बनता है। डी और ए बी सी की बात नहीं हो रही है ना। फंस गए सब लोग। अरे वो कुछ लोग हमारे कहाँ गए, और भी लोग जो थे।
शब्द तो बताओ। अरे ते वाम वह रूप बनता है, षष्ठी में भी बनता है, चतुर्थी में भी बनता है तत् शब्द का। सह तौ ते तम तौ तान, तो तृतीया में तेन ताभ्याम तही और तस्मै ताभ्याम तेभ्य भी बनता है। ते वाम वह भी बनता है, चतुर्थी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है। तस्य तयोः तेषाम का ते वाम वह भी बनता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये उसी तत् का चतुर्थी में ते रूप बना है। नमस्ते, कंफ्यूज मत होइएगा। आज जा कर के तत् शब्द के रूप याद कीजिएगा और जहाँ ये दो रूप बनते हैं वो अवश्य याद कीजिएगा, बिल्कुल कभी भी नहीं फंसोगे। ठीक है जी। आगे बढ़े हम लोग। चतुर्थी विभक्ति एक वचन ही है, नमः के योग में तो सह तौ ते नहीं है यहाँ पर। हाँ, गौतम जी जो है लेट आए पर फंस गए आकर के। सह तौ ते नहीं है। सह तौ ते का युष्मत शब्द जो है, युष्मत शब्द को आप चतुर्थी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में बनाओगे तो ते वाम वह रूप बनता है। पुण्येन दृष्ट हरि, पुण्येन दृष्टो हरि। लो, ये उदाहरण किस सूत्र का है? साधकतमं करणम अपवर्गे तृतीया हेतु, या फिर कर्तृकरण यो तृतीया, किसका? आरपीएससी कह रहे हैं प्रश्न अच्छे हैं। और गुरु हम कैसे हैं भाई? प्रश्न ही प्रश्न अच्छे हैं। ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा होकर के पिछले सवा घंटे से बोल रहा है, आवाज़ कम आ रही है तब भी बोल रहा है, ये कैसा है? प्रश्न हो गए अच्छे। और हम, चलिए आपकी अच्छी बात यही है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब हमारा परिश्रम जो है वो ठीक जगह है। 26 का उत्तर, 25 का उत्तर जो आया है वो सी कह रहे हैं कृष्ण यादव जी, हेतु का। और रक्षा पांडे जी भी सी कह रही हैं। सीमा मेहरा जी कह रही हैं डी, कर्तृकरण योस तृतीया का। तो होगा ही नहीं बंधु, वहाँ कर्ता और करण में तृतीया होती है। आप भी अच्छे हो, चलो ठीक है। 25 का सी। साधक तमम करणम नहीं है, अपवर्गे तृतीया नहीं है, कर्तृकरणयोस तृतीया नहीं है, हेतु है कि पुण्य के हेतु अर्थ में जो है वो तृतीया होती है। और द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम, हेतु जो है वो जो द्रव्यादि साधारण है उसके साथ जो निर्व्यापार साधारण है उसमें हेतु, उसको हेतु बोलते हैं। करणम तो क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम च, तो पुण्येन दृष्टो हरि, क्रिया मात्र का दृष्ट जो है इसका क्रिया मात्र का जो व्यापार नियत है, यहाँ इस अर्थ में पुण्य जो है वो है पुण्य के कारण से, पुण्य हेतु है, इस कारण से हरि को देख लिया है। तो इस क्रिया का व्यापार जो है वो पुण्य है, इसलिए यहाँ पर हेतु होने में तृतीया विभक्ति हो गई है। पीडीएफ अवेलेबल है क्या आपको? 2-3-4 दिन में, 2 दिन बाद जो है इसी वीडियो के लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा चलिए, ये तो कक्षा, एक और प्रश्न आ गया, मैं सोच रहा था खत्म हो गई। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यनेन भवति, एक अंतिम प्रश्न होगा ये मेरे ख्याल से, और मैं उत्तर अपने आप दे देता हूँ। चतुर्थी होती है, ये कहता है क्रियार्थोपपदस्य, जहाँ शायद पहले हम इस पर बात कर चुके हैं, हाँ, तो इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ। जहाँ क्रियार्थ के लिए कोई क्रिया की जाती है और वो उपपद में होती है, तो तुमुन जो होता है उसका जो कर्म होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो फलानी आहर्तुम याति इत्यर्थ, फलेभ्यो याति यहाँ पर उदाहरण है। तो मैं आपके सामने DSSB का बैच पढ़ा ही रहा हूँ, तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं आप, बहुत कम मूल्य पर, 1800 रुपये मात्र पर। ये है UGC नेट का फर्स्ट पेपर का बैच जो है वो चलने वाला है। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम की स्लाइड आ गई है, मतलब ये अंतिम है, अब अंत हो गया है निश्चित ही। मेरा आपसे एक कहना है कि हम जो लोग, मैं आपको कल भी कह रहा था और मुझे इसका उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिखाई दिया, कि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनके कमेंट में आप इस कक्षा के विषय में जो भी आपका है, जो भी हम सुधार कर सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते, या फिर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, आपको इसके विषय में जो भी अच्छा लग रहा है, तो इन वीडियोस पर जाकर के कमेंट कीजिएगा अवश्य।
जो भी आपको ठीक लगे वो कमेंट कीजिएगा। और आप इस कक्षा का प्रचार प्रसार अपने हिसाब से कीजिएगा। क्यों ऐसा ना हो कि इस कक्षा को देखने वाले जो हैं वो 1000 लोग लाइन में हों। तो ऐसा कौन सा दिन आए मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ जब मुझे एक कक्षा लेने के लिए एक एक प्रश्न ऐसा चुन के लाने में आनंद आए कि 1000 लोगों को ये प्रश्न ठीक होगा। तो मैं इसके लिए प्रतीक्षारत हूँ। तो आप लोग जो है मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं इस कक्षा के बदले तो वो ये दे दीजिएगा कि आप लोग इसका अपने मन से प्रचार कीजिएगा, आप अपने मित्रों तक इसको अच्छे से भेजिएगा। तो यहाँ संख्या बढ़ती मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो मैनेजमेंट का प्रश्न रहता है ये वाला कि सर आपकी कक्षा पर लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, सार गर्भित कक्षा कह रहे हैं। यहाँ कमेंट जो है ना वो बाहर नहीं दिखता है, बाहर कमेंट करना जब कक्षा खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, आज की कक्षा में हमारे पास इतना ही था। बाकी कल हम आपके बीच में आएंगे सांख्य कारिका को लेकर के। पीजीटी की परीक्षा आपको देनी है अभी, और यूजीसी नेट की परीक्षा के विषय में हम बात करेंगे ही। तो आप यहाँ पर इस कक्षा के कल मिलेंगे सांख्य कारिका के साथ। कोई प्रश्न हो वो छोड़िएगा, वीडियो के कमेंट कीजिएगा, मैं आपको यहीं मिलूँगा। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, सर्वेभ्यो नमः, शुभ रात्रि।